हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से परीक्षावाड़ी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी भारत का भूगोल के टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसका आज का हमारा यह 5वां टॉपिक है, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों, इसके पहले 4 टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए हम लोग जल संसाधन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिटेल से देखते हैं, और ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। इसका पहला प्रश्न है, वार्षिक वाही जल में कौन सी नदी बेसिन क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। तो वार्षिक वाही जल में कौन सी नदी बेसिन क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पे है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक धरातली जल का दोहन किन राज्यों में हुआ है? तो ये पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सबसे अधिक जल का दोहन किन राज्यों में हुआ है? तो पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है और फिर तमिलनाडु में हुआ है। इसका परसेंटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न में नहीं पूछता है। अगला प्रश्न है, देश का सतही जल प्रवाह कितना है? तो 90 अरब घन मीटर है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दिया था? तो बहुउद्देशीय परियोजना को दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को दी है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। और इसका नेक्स्ट है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो ये मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के कापी बेसिन में देश का कितना प्रतिशत भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध है? तो 44% है। कितना है? तो 44% है। नेक्स्ट है इसका, सिंचाई परियोजनाएं तथा उनसे संबंधित क्षेत्र का सही सुमेल है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे निश्चित ही दिमाग में बैठा लीजिए। आने वाले कोई भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें दिया है बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। ठीक है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य क्षेत्र आता है। और वहीं मध्यम सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो ये कृषि योग्य क्षेत्र का 2,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र आता है। ठीक है। और लघु सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो ये कृषि योग्य क्षेत्र के 2,000 हेक्टेयर या उससे कम तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। इसे एक बार पुनः ध्यान से इसे देखिए। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आते हैं। वहीं मध्यम सिंचाई परियोजना की बात किया जाए 2,000 से अधिक किंतु 10,000 से कम हेक्टेयर के क्षेत्र। और लघु सिंचाई परियोजना की बात किया जाए 2,000 हेक्टेयर हो या इससे कम हो। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये RO 2021 प्री परीक्षा में पूछा था, और PET का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो नेक्स्ट है प्रश्न, शीर्ष 3 नहर सिंचाई राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं? तो देखिए, शीर्ष 3 नहर से सिंचाई होने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। शीर्ष 3 नहर सिंचाई राज्य तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये देखिए, अभी हाल ही में लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न वहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। लेखपाल वाले जितने भी हैं, ये इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। तो नहर के सिंचाई के मामले में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश को याद रखिए, पहले नंबर पे है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश पे है। और शीर्ष नलकूप सिंचाई परियोजना की बात किया जाए, नलकूप सिंचाई राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, दूसरे पे राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो कुआं सिंचित राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु पे होता है, तीसरे नंबर पे झारखंड में होता है। और वहीं तालाब की बात किया जाए, तालाब में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में होता है। तो कुआं से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, फिर तालाब से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। तीनों में कोई याद हो या ना हो, फर्स्ट तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अगला है निचली गंगा नहर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये नरौरा के निकट से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, मैटूर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। और खटिमा जल विद्युत गृह किस नहर पर बनाया गया है? ये शारदा नहर पर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में किया गया था और ये ब्यास और सतलज के संगम से निकलती है। ठीक है, ब्यास और सतलज के संगम से निकलती है। नेक्स्ट है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1974-75 में किया गया था। और नेक्स्ट है मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो 4000 क्यूसेक है। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता 4000 क्यूसेक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित कथन सत्य है। ये सभी सत्य कथन है। इसे देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, निजाम सागर मंजीरा नदी पर है। ठीक है, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यम एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है भारत की सिंचाई क्षमता का 38%। ठीक है, मध्यम एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है भारत की सिंचाई क्षमता का 38% होता है। और वहीं बात करें लघु सिंचाई की, तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 62% होता है। ठीक है, तो भारत के सिंचाई का कितना प्रतिशत आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होता है? तो 62% होता है। और मध्यम बृहद से कितना होता है? तो 38% होता है। ये दोनों परसेंटेज याद रखिए, ये पूछा जाता है प्रश्न। अगला है सारण नहर। सारण नहर निकलती है गंडक से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। ठीक है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने किया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने 1927 में करवाया था? तो ये गंग नहर है। गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर है। ठीक है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने 1927 में करवाया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती हैं? तो इंदिरा गांधी नहर ये ब्यास, रावी और सतलज से करती हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है? तो ब्यास, रावी और सतलज नदी से करती है। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज से निकलती है। और नेक्स्ट है भूजल न्यूज। भूजल न्यूज नामक त्रैमासिक पत्रिका कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो ये केंद्रीय भूजल बोर्ड करती है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है छोटा नागपुर का शोक अथवा बंगाल का शोक किस नदी की उपमा दी जाती है? उपमा थी तो दामोदर की है। छोटा नागपुर का शोक अथवा बंगाल का शोक किस नदी की उपमा थी? तो दामोदर नदी की थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। बीबीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी नदी परियोजना यूएसए की किस नदी परियोजना के आधार पर बनाया गया है? तो टेंसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्न देखिए हमेशा आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस प्रश्न को अपने माइंड में बैठा के रखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का गौरव गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो ये रिहंद बांध परियोजना को जाना जाता है। नेक्स्ट है रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी और कहाँ है? तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर मिर्ज़ापुर रिहंद परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध 4801 मीटर है। हालांकि ये नहीं पूछता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट है किस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया? तो इंदिरा गांधी नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना पर किया गया है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी और भिलंगना पर किया गया है। टिहरी बांध के पीछे निर्मित सरोवर क्या
का क्या नाम है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर है। टिहरी बांध के पीछे निर्मित सरोवर का क्या नाम है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में है। यह कोयना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरें देश के किस नंबर की सिंचाई साधन है? तो द्वितीय नंबर की है। और नेक्स्ट है भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो ये 46.21% होती है। ठीक है, 46.21% नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है भारत में। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी 1946 में। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बनाई थी। सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है खोलसा समिति किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना संबंधित है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो 1969 में किया गया है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर है। गंडक किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल की है। गंडक किसकी संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिले में सिंचाई होती है? तो 11 जिलों में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई होती है? तो ये 11 जिलों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो ये झांसी के पास बनाया गया है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश की है। सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश का है। ब्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है पोंग बांध के जल का उपयोग किस परियोजना में होता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में होता है। पार्वती नदी पर निर्मित पार्वती परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली की है। पार्वती नदी पर स्थित पार्वती परियोजना हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? झेलम नदी पे है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये भारत और भूटान की है। चूखा भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट है शारदा बैराज, टनकपुर बैराज तथा पंचेश्वर परियोजना किसके बीच समन्वित परियोजना है? तो भारत नेपाल के बीच है। शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर परियोजना किसके बीच समन्वित परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोश बहुउद्देशीय परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? भारत भूटान की है। नेक्स्ट है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बगलिहार तथा किशनगंगा परियोजना का निर्माण किन नदियों पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब और झेलम नदी पर किया जा रहा है। बगलिहार तथा किशनगंगा परियोजना का निर्माण चिनाब तथा झेलम नदी पर किया जा रहा है। मेधा पाटेकर किस परियोजना के विरोध में आंदोलनरत है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्माण का
विरोध कर रहा है तो ये सरदार सरोवर बांध का। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, तो ये सरदार सरोवर बांध का कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसमें सभी सुमेलित हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है, तो कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड ये महानदी पर है। देखिए ये तीनों प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से। ठीक है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कावेरी नदी से है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना है। बरगी ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी पर है। बरगी ओंकारेश्वर तथा इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नदी परियोजना तथा उनकी अवस्थिति का सही सुमेल। ठीक है, परियोजना देखेंगे और इसकी अवस्थिति कहाँ पे स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, और अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, और मेटूर तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, और पोचमपाद गोदावरी नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेल है। मेटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मयूराक्षी ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना। दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना। ये शारदा सहायक समावेशी विकास परियोजना का लक्ष्य है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ध्यान दीजिएगा, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग दार्जिलिंग में है। ठीक है, सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है भारत का, तो सिद्राबाग दार्जिलिंग में है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है, तो ये रामगंगा नदी पर है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर स्थित है। और बांध तथा उनसे संबंधित राज्य का सही सुमेल है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। घाट प्रभा कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। काकरापार गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापार गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई, उकाई बहुत बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा, उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर है। और कोयना, कोयना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैथान बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बराकर नदी पर, दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, उस पर मैराथन एवं बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध निर्मित किया गया है। सही सुमेलित है। तवा परियोजना ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। मेजा बांध कोठारी नदी राजस्थान में है। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी बिहार में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कथन और कारण का। इसमें कथन है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। ठीक है, दामोदर कथन है, ये कह रहा है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। कारण है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में बहाव बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका कथन और कारण ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, सिंचाई परियोजना और राज्य, दमन गंगा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात में है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। पांबा सिंचाई परियोजना केरल में है। नेक्स्ट है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं, तो ये उत्तराखंड में है। महाकाली संधि भारत और किस अन्य दूसरे देश के मध्य में है, तो नेपाल में है। महाकाली संधि भारत और किस अन्य देश के मध्य में है, तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट है बांध, झील और नदियाँ। आइए देखते हैं गोविंद सागर कहाँ पे है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पे। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पे है। बूलर झील झेलम नदी पर है। आइए देखते हैं परियोजना और इसकी स्थित राज्य। तो कल्पसर परियोजना जो मीठे पानी के
मीठे पानी के रूप में जाना जाता है। ये गुजरात में स्थित है, जहाँ पे मीठे पानी की परियोजना है, ये कल्पसर परियोजना। और सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित कथन सत्य है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान पंजाब में है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना तथा संबंधित नदी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। अधोलिखित सही सम्मेलन है जलाशय और राज्य। देखिए भवानी सागर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। और भद्रा कर्नाटक में स्थित है। सूची 1 सूची 2 सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं। पार्वती परियोजना ये पार्वती नदी पर स्थित राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली की परियोजना है। नेक्स्ट है श्री सैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। मूचकुंड परियोजना ये मूचकुंड नदी आंध्र प्रदेश उड़ीसा में स्थित है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है सलाल ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अधोलिखित भारत पाक विवादित जल विद्युत परियोजना एवं संबंधित नदी का सुमेल है। तो आइए देखते हैं भारत पाक संबंधित जल विद्युत विवाद कौन कौन से हैं। तो जैसे किरथई बगलिहार ये सलाल एवं दुलहस्ती बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, किरथई बगलिहार सलाल एवं दुलहस्ती बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। उडीपन विद्युत परियोजना झेलम नदी पे। दुमखर परियोजना सिंधु नदी पर। और चुटक परियोजना ये सुरू नदी कारगिल में स्थित है। नेक्स्ट है बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। बक्सा बांध भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परियोजना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्री होता है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण एवं वन मंत्री होता है। मांगला बांध कहाँ अवस्थित है? ये तो पाकिस्तान में है। राजस्थान फीडर कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर का 167 किलोमीटर लंबा वह भाग जो पंजाब में स्थित है। तो राजस्थान का फीडर कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर का 167 किलोमीटर लंबा वह भाग जो पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो ये उद्देश्य परियोजना का यह अंतिम प्रश्न था। ठीक है दोस्तों जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल से देख लिया और आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।